हाय एवरीवन, माई सेल्फ रही समंत करंटली परसिंग एमबीबीएस। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेमोराइज 10 टाइम फास्टर एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ लोगों में ही सुपर पावर है, सुपर मेमोरी, जिसकी वजह से वो चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाते हैं और जल्दी चीज़ों को याद कर पाते हैं। इन सभी बातों का आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। बस है क्या कि आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स का यूज़ करना है। ठीक है ना। एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पाया गया, यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना एट चैपल हिल। ठीक है ना। तो इस यूनिवर्सिटी ने हमारे पास में रिसर्च में पाया कि आप कुछ सिंपल ट्रिक्स का यूज़ करके अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं, चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे और चीज़ों को जल्दी याद कर पाएंगे। तो इन्होंने हमारे पास में कुछ 15 से 20 पॉइंट्स बताए हैं जिनका आप यूज़ करके ऐसा कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला पॉइंट हमारे पास में क्या है? पहला हमारे पास में पॉइंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन फर्स्ट। मतलब जिस भी चीज़ को आप मेमोराइज करना चाहते हैं, उस चीज़ को पहले आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ठीक है ना। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आपको रटना क्या होगा, आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप उस चीज़ को आसानी से याद रख पाएंगे। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या है कि चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। अगला हमारे पास में पॉइंट क्या है, लिंक इट। मतलब जिस भी चीज़ को आप याद करना चाहते हैं उसको आप चीज़ों आपस में किसी से लिंक कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल दिया था हमारे पास में कि मान लीजिए हमारे पास सी लेवल पर वाटर जो होता है ना, वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बॉयल करता है। तो अब 212 एक नंबर है, उसको आप किसी और से क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, ताकि आपको जो 212 है ना, या आप 212 को किसी मोबाइल नंबर से, मतलब किसी ऐसी चीज़ से आप लिंक कर दीजिए ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी हो जाए। तो आप अच्छे से इसको मेमोराइज़ कर पाएँगे। ठीक है ना। बात समझ आ गई? लिंक करके ये भी हमारे पास एक तरीका होता है। अगला हमारे पास पॉइंट उन्होंने बताया, सेल्फ टेस्ट। सेल्फ टेस्ट का मतलब क्या है कि जब भी आप चीज़ों को मेमोराइज करते हैं, तो जब आप खाली बैठे तो क्या करें, हमारे पास उस टाइम पर उस चीज़ को दिमाग में रिकॉल करें, दिमाग में रिकॉल करें। ठीक है ना। उसको डायरेक्ट ऐसा नहीं कि जो हमें रिवाइज करना है हम उसको वापस से पढ़ने बैठ जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले आपको दिमाग में रिकॉल करना है कि मैंने जो याद किया था उसमें से मुझे कितनी बातें याद हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी और आपको चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। मतलब वो चीज़ें जो है ना, वो आपके परमानेंट ब्रेन में स्टोर हो जाएंगी, परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी। ठीक है ना। ये आप कर सकते हैं, आपको रिकॉल करना आना चाहिए। ठीक है ना। अगला हमारे पास में क्या है, स्लीप ऑन इट। मतलब ये है कि जब आप सोएं तो सोने से पहले आप चीज़ों को वापस से हमारे पास में सोचें। ठीक है ना। दिमाग में सोचें कि हमने किन चीज़ों को याद करा है। क्योंकि ब्रेन जो है ना, सोते समय आपके ब्रेन में मतलब प्रोसेसेस होती है और चीज़ों को वो स्टोर करता है सोते समय। तो अगर आप उससे पहले चीज़ों को दिमाग में रिकॉल करेंगे तो आपके ब्रेन में वो परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो इतने पॉइंट्स हो गए। अगला हमारे पास में पॉइंट क्या है, अगला हमारे पास पॉइंट है, राइट इट आउट। मतलब जिन भी चीज़ों को आप मेमोराइज करना चाहते हैं उनको आप अच्छे से लिखिए। ठीक है ना। उसको आप लिखना सीखिए, क्योंकि आपके हैंड का डायरेक्ट कनेक्शन आपके ब्रेन से होता है। तो जब आप चीज़ों को लिखेंगे तो आपका ब्रेन वापस से काम करेगा और चीज़ों को वो स्टोर करने में या मेमोराइज करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है ना। तो आप उस चीज़ों को लिखना सीखिए। ठीक है ना। अच्छे से लिखना आपको आना चाहिए। अगला हमारे पास में पॉइंट क्या है, क्रिएट मीनिंगफुल ग्रुप्स। ठीक है ना। मतलब जिन भी चीज़ों को आप लर्न करना चाहते हैं, मेमोराइज करना चाहते हैं ना, उनका कुछ ग्रुप्स बना दीजिए। जैसे मान लीजिए इन्होंने बताया कि अगर आपको किन्हीं 4 प्लांट्स के नाम याद करने हैं, मान लीजिए उन्होंने बोला गार्लिक है, रोज़ है, ठीक है ना, और हाउथॉर्न है, इसके अलावा मस्टर्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास में बन गया GRHM। तो इसको आप ग्राहम क्रैकर से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि GRHM आपको जो भी चीज़ों को आपको याद करना है उनके हमारे पास में इनिशियल लेटर्स हैं, उनको आप दूसरी चीज़ से हमारे पास में कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ मीनिंगफुल वर्ड से। जैसे ग्राहम क्रैकर से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको वो चीज़ रिकॉल करने में हेल्प होगी और आप उस चीज़ को याद रख पाएंगे। ठीक है ना। अगला हमारे पास में पॉइंट क्या है, उन्होंने बताया
यूज़ निमोनिक्स। आप चीज़ों को लर्न करने के लिए, मेमोराइज़ करने के लिए निमोनिक्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने केमिस्ट्री में हमारे पास में पीरियोडिक टेबल को लर्न करने के लिए हमें एक निमोनिक्स हमने वहाँ बनाया था। जैसे कि हमारे पास में क्या होता है, हाय लीना ने की रब से फरियाद, ठीक है ना? ये हमारे पास में फर्स्ट ग्रुप होता है। दूसरा हमारे पास में क्या था, बेटा माँगे कार स्कूटर, ठीक है ना? बाप राजी। ये हम लोगों ने वहाँ पर निमोनिक्स बनाई थी ताकि हम चीज़ों को याद रख पा रहे थे। तो आप चीज़ों को रिकॉल कर मतलब हमारे पास मेमोराइज़ करने के लिए क्या कर सकते हैं, चीज़ों को निमोनिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आपको चीज़ों को याद करने में, लर्न करने में ईज़ी हो जाए, ठीक है ना? ऐसा कर सकते हैं। अगला हमारे पास में क्या है, टॉक टू योरसेल्फ, आपस में बात करिए। उन्होंने बताया कि आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में अपने आप से बात करने में क्या हो, एकदम थोड़ा-सा लगे कि मतलब स्टैंड सा लगे, ठीक है ना? अलग-सा फ़ील होगा। लेकिन आप हल्के-हल्के अगर इन आदतों को बनाएँगे तो आपकी ये आदतों में, आपकी हैबिट्स में आ जाएगा। और क्योंकि आप अगर खुद से बात करते हैं ना, फिर भी आपको चीज़ों को रिकॉल करने में हेल्प होती है, ठीक है ना? और लाउड बोल के आप हमारे पास चीज़ों को रिकॉल करिए, यानी कि चीज़ों को हमारे पास में सेल्फ टॉक करिए, ठीक है ना? चीज़ों को ज़ोर-ज़ोर से बोल के आपको चीज़ों को लर्न करने में हेल्प होगी, ठीक है ना? अगला पॉइंट हमारे पास में क्या है, एक्सरसाइज़। बताते हैं कि हमारे पास में कार्डियो एक्सरसाइज करने से या हमारे पास में कुछ तरह का योगा करने से क्या होता है, हमारी ब्रेन में न्यूरॉन्स का नंबर बढ़ता है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को लर्न कर पाते हैं, चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाते हैं, जल्दी मेमोराइज़ कर पाते हैं। तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना? अगला हमारे पास में क्या है, प्रैक्टिस इंटरलिविंग। मतलब क्या है कि आप मान लीजिए अगर आपने अभी कोई साइंस का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, तो आप तुरंत उसके बाद में मैथ का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, तुरंत बाद में हिस्ट्री का चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा गैप नहीं देना है बीच में। जब आप गैप नहीं देंगे तो ये भी आपको लगेगा स्टार्टिंग में कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन हल्के-हल्के ये हमारे पास में आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके लिए चीज़ों को मेमोराइज़ करने में, आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में ये फ़ायदेमंद होगा, ठीक है ना? इन बातों का हमारे पास में आप यह ध्यान रख सकते हैं। तो यही हमारे पास में इस कैलिफ़ोर्निया मतलब हमारे पास इस यूनिवर्सिटी ने रिसर्च में पाया था। और साथ में आप बताते हैं कि आप चीज़ों को विज़ुअलाइज़ेशन मतलब चीज़ों को दिमाग में सोच सकते हैं, ठीक है ना? किसी चीज़ की आप इमेज बना सकते हैं, ठीक है ना? अगर आपको कोई भी चीज़ लर्न करनी है तो उसकी आप इमेज बनाइए, पूरा फ़ील कीजिए, ठीक है ना? और हमारे पास में 5 सेंसेस का आप यूज़ कर सकते हैं, उसको स्मेल कर सकते हैं, उसको फ़ील कर सकते हैं, उसको आप सुन सकते हैं, ठीक है? ऐसा दिमाग में आप सोचिए कि मैं उसको सुन रहा हूँ, मैं उसको स्मेल कर पा रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये भी हमारे पास एक तरह का एक हमारे पास में टिप्स होती है, ट्रिक्स होती है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को याद लंबे समय तक रख पाएँगे और जल्दी याद कर पाएँगे, ठीक है ना? तो इस रिसर्च में यही सब बताया गया था। आई होप आपको ये समझ आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आगे हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाएँ तो आप उससे ना छूट जाएँ।